रात में ट्रेन में खिड़की से पहाड़ दिखे, एक लंबा साया हाथ हिला रहा था। मैं हैरान था। माँ ने मुझे तुरंत घुमा दिया, तुरंत पर्दा बंद किया। कांपते हुए पिताजी से बोली, वह चीज आ गई, वह चीज आ गई, वह चीज आ गई। वह पहाड़ों में मुझे घूर रही थी। माँ वहीं स्तब्ध थी, आंखों में भयानक डर था। पिताजी कुछ याद करके आंखें फाड़कर तुरंत सचेत हुए। अरे क्या तुमने गलत देखा है? इतने साल बीत गए हैं, उस चीज को तो मर जाना चाहिए था। माँ ने सिर हिलाया। गलत नहीं देखा। सुनकर पिताजी का चेहरा भी सफेद पड़ गया। उन्होंने पर्दा खोला, बाहर देखा। थोड़ी देर बाद पिताजी के चेहरे पर रंगत लौटी। तुमने गलत देखा होगा, पहाड़ खाली हैं। मुझे डराना चाहती थी। नहीं, मैंने देखा था। नाटक मत करो, इतने साल बाद वह कभी नहीं दिखी। हम बाहर क्या गए कि वह आ गई। यह जगह जानते हो? ये वहाँ से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। शायद मैंने गलत देखा होगा। अगर वह चीज मरी भी नहीं है तो इतनी दूरी से भी उसका पीछा नहीं करना चाहिए था। मेरी माँ ने हार नहीं मानी और उसने फिर से पर्दे को थोड़ा सा खोला। बस एक झलक देखते ही मेरी माँ कांप उठी। वह सीट से उछल पड़ी। माँ की प्रतिक्रिया से सब उसे देखने लगे। पिताजी ने उसे थप्पड़ मारा। एक थप्पड़? इतना क्यों चिल्ला रही हो? माँ ने पर्दा कसकर बंद किया, कांपती रही। वह चीज आ गई थी। माँ का चेहरा देखकर मजाक नहीं लगा। पिताजी ने भी दरार से देखा। अगले ही पल उनका शरीर सीट पर ढीला पड़ गया। ये क्यों? इतने साल बाद भी वह हमें क्यों नहीं छोड़ रहा? ये पिछली पीढ़ी की गलती थी। मुझे मारा गया। मुझे माता पिता की प्रतिक्रिया समझ नहीं आई। वह चीज क्या है? पिताजी ने सिर हिलाया। उसका नाम मत बताओ, आवाज पहचान लेगा, फिर कोई मौका नहीं बचेगा। मुझे समझ नहीं आया कि माता पिता क्यों डर रहे थे। मैंने खिड़की से झांका। वह पहली बार से बहुत बड़ी लग रही थी। उस पर घने बाल थे। बाल, अंधेरा और दूर है, मैं साफ नहीं देख सकता। मानव जैसा पर जानवर जैसा लंबे हैं। वह आधा पहाड़ पर था, अब तल पर आ गया। माँ पिताजी को घूर रही थी। हम यहाँ बैठकर मर नहीं सकते। बर्फ से पहाड़ बंद, ट्रेन रुकी, कब चलेगी पता नहीं। वह चीज 200 किलोमीटर से भी पीछा कर सकती है। इतनी पास है, जल्दी आ जाएगी। पिताजी ने दूसरे डिब्बे देखे, जल्दी लौटे। कैसा रहा? माँ इंतजार कर रही थी। बर्फ बहुत ज्यादा गिर रही है, कम से कम कल तक तो ट्रेन नहीं चलेगी। माँ सीट पर बैठ गई। पिताजी थोड़ी देर चुप रहे। अचानक झपट्टा मारा। माँ को सीट से खींचा। चलो दूसरे डिब्बे, भीड़ है, बदबू है, जगह बदलते हैं। शायद वह हमें नहीं ढूंढेगा। माँ उठी, सीट पर नहीं बैठी। धन्यवाद देखने के लिए। मुझे लेकर दूसरे डिब्बे गए। दूसरे डिब्बे में उस समय कम लाइनें थी। डिब्बा भरा था, शोर था। भीड़ देखकर पिताजी ने राहत की सांस ली। हम तीनों कोने में खड़े थे। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा था। मुझे उनके हाथों में पसीना महसूस हुआ। अब बस इंतजार है, वह चीज कहीं भी हो। शुरू होते ही हम सुरक्षित हैं। वह चीज पीछा नहीं कर सकती। पिताजी ने सिर हिलाया और चुप रहे। तभी एक चीख आई और डिब्बा शांत हो गया। सब आवाज की ओर देखने लगे। वहां एक नौजवान था, आंखों में आंसू, मोबाइल देख रहा था। माँ, आवाज दर्दनाक थी। मेरे माता पिता आगे बढ़े और देखा। युवक का चेहरा देखकर पति पत्नी ने देखा, वह डोंगजी था। डोंगजी और माता पिता एक ही गांव के थे। मैं पूरब में, डोंगजी पश्चिम में रहता था। वैसे तो वे मिलते नहीं थे, पर जानते थे। मुझे नहीं पता था कि वे ट्रेन में होंगे। डोंगजी ने सिर उठाकर कहा, भाभी, मेरे माता पिता नहीं रहे। क्या हुआ? डोंगजी ने अपना फोन उठाया और स्क्रीन मेरे माता पिता के सामने कर दी। मैं भी उत्सुकता से देखने लगा। मैंने देखा, फोन पर खून का दृश्य था। डोंगजी का आंगन में 2 बिना सिर वाले लोग पड़े थे। शरीर इतने मुड़े थे कि इंसान नहीं लगते थे। किसी ने बुरी तरह कुतर दिया था। कपड़ों से ही पता चला वे डोंगजी के माता पिता थे। यात्रियों के चेहरे बदल गए। कितना दयनीय है। क्या भालू आया? ऐसी हानिकारक चीजों को जल्दी खत्म करना चाहिए। यात्री आपस में चर्चा करने लगे। मेरे माता पिता चुप रहे। मैंने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। मेरे मन में अजीब लगा। मैंने बचपन में कहा था, माँ, पिताजी, क्या वह चीज है? माँ ने चौंक कर मेरा मुंह बंद किया। डोंगजी ने सुनकर सिर हिलाया। क्या कहा? पिताजी ने जल्दी से कहा। जो डरावनी कहानियां मैंने सुनाई थी, बच्चों ने सच मान लिया होगा। बस यूं ही कह दिया। माता पिता खोने के दुख में डोंगजी ने ज्यादा नहीं सोचा। बस फोन में एल्बम देख रहा था। ये कैसे हुआ? कुछ ही घंटे हुए थे। ये कैसे हुआ? एल्बम में तस्वीरें थीं। डोंगजी के जाते समय माता पिता दरवाजे पर खड़े हाथ हिला रहे थे। दूरी से तस्वीर धुंधली है, केवल शरीर दिख रहे हैं। डोंगजी तस्वीर देखता रहा, आंसू नहीं रुके। तभी किसी ने डोंगजी के फोन की तस्वीर को देखा। डॉक्टर यूले, ये कौन सी अधेड़ उम्र की लड़की है? तस्वीर बड़ी करो। डोंगजी समझ नहीं पाया, पर उसने तस्वीर बड़ी की। उस आदमी ने दीवार के पीछे एक धुंधली आकृति की ओर इशारा किया, जिसकी बाहें लंबी थीं।
उसने डोंगजी को हाथ हिलाया। ये क्या है? डोंगजी डर गया। तस्वीर में उसके माता पिता दीवार के सामने थे। वे दीवार से आधे थे, पर वह आकृति दीवार से एक सिर लंबी थी, यानी वह आकृति लगभग 2 मीटर से ज्यादा लंबी होगी। ये देखकर डोंगजी के रोंगटे खड़े हो गए। ये क्या है? हत्यारा? क्या ये भालू है? डोंगजी चुप रहा। शायद, पर इतना बड़ा भालू मैंने कभी नहीं देखा। ये भालू नहीं है। सर्दियों में भालू सोते हैं और उसकी बाहें इतनी लंबी थीं। भालू की बाहें इतनी लंबी नहीं होती। शरीर हिल रहा था। ये क्या है? पिता ने देखा। सब चुप थे, कोई जवाब नहीं दे सका। मेरे माता पिता ने देखा। मेरी माँ कुछ कहना चाहती थी, पर मेरे पिता ने चुपके से उसे रोका और सिर हिला दिया। के बारे में माता पिता ने कुछ नहीं कहा। माँ बाप, आपने डोंगजी भाई को क्यों नहीं बताया? मैंने धीरे से अपने पिता से पूछा। उन्होंने माँ से कहा, इस बात का जिक्र नहीं करना चाहिए। डोंगजी अभी बाहर आया है और उस पर उसके माता पिता की गंध है। अगर उस चीज ने उन दोनों को खा लिया तो शायद उसका ध्यान डोंगजी पर जाए। बस यही बात है। मेरे पिताजी ने कुछ नहीं कहा। मेरी माँ जानती थी कि पिताजी का मतलब कुछ और नहीं था, पर डोंगजी मासूम है। हम तीनों की जिंदगी ज्यादा जरूरी है। मुझे डोंगजी से माफी मांगनी चाहिए। मैं समझ नहीं पा रहा था कि माता पिता क्या कह रहे थे। बस महसूस कर रहा था कि हवा भी मानो जमने लगी थी। समय बीतता गया और जल्द ही आसमान पूरी तरह अंधेरा हो गया। खिड़की के बाहर घना अंधेरा था। हाथ बढ़ाने पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। रात के 9 बज गए थे। तभी ऊपर डिब्बे की छत से एक आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज उस पर गिरी हो। जो लोग सो रहे थे वे तुरंत चौंक उठे। क्या हुआ? हम? इसके बाद डिब्बे के ऊपर 2 और चीजें गिरी। वे हिल रही थी। वह आवाज कदमों जैसी थी, जैसे कोई चीज चल रही हो। लाओ भाई, क्या वह चीज आ गई है? लाओ भाई, क्या वह चीज आ गई है? आवाज मत करो, कहीं वह हमारी आवाज न सुन ले। जर्मन, हमने कई डिब्बे बदले, वह हमें कैसे ढूंढा? यात्री फुसफुसाने लगे। कहीं कोई बड़ा जानवर डिब्बे पर तो नहीं आ गया? शायद बाघ या सुअर जैसी कोई चीज है। कुछ बहादुरों ने मोबाइल की रोशनी से सिर बाहर निकाला। किसी ने उस यात्री को सावधान रहने को कहा, लेकिन उस यात्री ने कोई जवाब नहीं दिया। लगभग डिब्बे में मौजूद सभी लोगों का ध्यान उसी यात्री पर था। समय बीतता गया। 20 सेकंड से ज्यादा हुए, पर वह यात्री हिला नहीं। बगल वालों को शक हुआ और उन्होंने धक्का दिया। आखिर ऊपर क्या है? बोलो तो सही, धक्का देने से कुछ नहीं होता, पर यह धक्का बड़ी मुसीबत लाएगा। वह यात्री थोड़ा सा गिर गया। तब उसके पास वालों ने देखा कि वह यात्री मर चुका था। उसकी गर्दन पर एक साफ कटा हुआ निशान था, जैसे किसी तेज चीज से गला काटा गया हो। किसी ने चीख मारी और डिब्बा अस्त व्यस्त हो गया। सब घबराकर दूसरे डिब्बों की ओर भागे, पर डिब्बे में बहुत भीड़ थी। लोग इतने थे कि चल नहीं पा रहे थे। हम तीनों को भीड़ ने दूसरे डिब्बे में धकेल दिया। इस हंगामे से पुलिस का ध्यान गया। जब 2 पुलिस वालों ने उस मरे हुए यात्री को देखा तो उसने छत पर यात्रियों को शांत किया और दूसरी बोगी में चला गया। दरवाजे बंद कर दिए। जल्द ही छेंग झिंग एक लंबी चीज के साथ लौटा। साथ में 2 स्वास्थ्य कर्मी थे। शांत रहें, जंगली जानवर ने खरोंचा होगा। खिड़की से दूर रहें, हम संभाल लेंगे। छेंग झिंग ने छत की आवाज सुनकर खिड़की खोली और लंबी चीज से आग निकाली। जोरदार धमाकों के बाद छत पर निशान छोड़कर चीज गायब हो गई। अंदर वालों ने पूछा, वह क्या था? कोई नहीं बोला। छेंग झिंग भी गंभीर था। कुछ मिनट बाद बाहर शांति थी। तब सबने सांस ली। भगदड़ रोकने के लिए छेंग झिंग ने दरवाजा कसकर बंद किया। काली छड़ी के साथ डिब्बे में बैठा। मेरी माँ ने उन 2 लोगों को देखकर सुरक्षित महसूस किया। अब छड़ी है, डरने की जरूरत नहीं। तुमने उसे नहीं देखा, उसकी ताकत नहीं जानते। मेरे पिताजी का पीछा उसने किया था। मैंने बंदूक से धुआं निकलने तक चलाया, फिर भी ज्यादा असर नहीं हुआ। शायद वह इसलिए गया क्योंकि लोग ज्यादा थे। हमला मुश्किल था और मैं बीच में खड़ा था, कुछ महसूस कर रहा था। मुझे कोई एहसास हुआ। मैं खिड़की के बाहर देखने लगा। इस नजर से मेरा दिल दुख गया। बाहर अंधेरे में एक बड़ी आंख मुझे घूर रही थी। आंखें बड़ी थीं, पीली चमक थी और वह मुस्कुरा रहा था। वह अंधेरे में गायब हो गई। मैं डर गया और कांपने लगा। तभी मेरे माता पिता ने मेरी असामान्य स्थिति को पहचाना। क्या हुआ? मैंने वह चीज देखी। क्या? मेरी माँ का रंग उड़ गया। उसने तुरंत खिड़की के बाहर झांका, पर वहां कुछ भी नहीं था। हमारे चलने लायक डिब्बे 3 थे। सुरक्षा के लिए मेरे माता पिता मुझे दूसरे डिब्बे में ले गए। 1 घंटा बाद कुछ न देखकर वे चले गए। किसी की मौत के कारण सब जाग रहे थे। लोग बात करने लगे। किसी ने डोंगजी को देखा। क्या उसने बुलाया? क्या मतलब? तुम्हारे माता पिता को खा लिया, इसलिए वह तुम्हें ढूंढ रही है। बहस तेज हो गई। हाँ, वह क्या कर सकता है? तुम बकवास मत करो। किसी ने डोंगजी की जेब से फोन छीनकर स्क्रीन खोलकर वह तस्वीर सबके सामने दिखाई। सब आकर देखो। क्या ऐसी चीजें इतनी अजीब होती हैं?
सबने तस्वीर में अजीब प्राणी देखकर डोंगजी की ओर सबकी नजरें बदल गईं। तुमने ही उसे बुलाया है। डोंगजी सबकी नजरों से घबरा गया, मदद के लिए हमारी तरफ आने लगा। मेरे पिता थोड़ी देर चुप रहे। सब लोग बकवास मत करो, भले ही वह चीज आ जाए तो भी कुछ नहीं। ट्रेन हमारी रक्षा कर रही है। उसने अभी ट्रेन की छत पर छलांग नहीं लगाई थी, क्या फिर भी वह अंदर नहीं आ पाया? यह सुनकर डिब्बे का शोर शांत हुआ और वह हमारा यात्री, अगर उसने सिर बाहर ना निकाला होता तो शायद दुर्घटना नहीं होती। यह नहीं होता। नहीं होगा। डिब्बे में लगभग सब सो नहीं पाए, पर मैं बहुत थका था और सो गया। पता नहीं कितना समय हुआ, मुझे लगा कोई मेरे बाल छू रहा है। यह एहसास बहुत आरामदायक था, जैसे मेरी माँ मेरा सिर सहला रही हो। मैं पलटा, माँ मुझे मत छुओ। मैंने माथे पर बल डाले, मैंने तुम्हें नहीं छुआ। मेरे पिता ने मेरी माँ की ओर देखा। मेरे पिता ने चुपचाप मेरी माँ को सिर हिलाया। मेरी माँ भी समझ गई, बस होंठ काटे हुए मेरा हाथ पकड़े हुए थी। चुपचाप दूसरी तरफ गई। हम गए थोड़ी देर बाद।